बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुशामदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो 7वां सबक आराम व सुकून शुरू किया हुआ है। इससे पहले जो है हम लोग आराम व सुकून के मश्की सवालात और उनके जवाबात कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक में जाकर देख सकता है। आज की वीडियो इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें ख़ुलासा तो हम सबक का लिखेंगे ही, उसके साथ साथ मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगी, उन मेजर मिस्टेक्स की निशानदही करूंगी जो आप पेपर अटैम्प्ट करते हुए करते हैं और आप ख़ुलासे में वो मामूली सी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। इसलिए जो है इस वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा। मैं उन तमाम गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ, आज के लेसन की तरफ। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि ख़ुलासा जो होता है वो असल तहरीर का तीसरा हिस्सा होता है, 1/3, 1/3। ठीक है, सबक को हम पहले गौर से पढ़ लेते हैं, पूरे सबक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सबक के जो अहम निकात हैं उन बना लिए जाते हैं, अपने जहन में हम बना लेते हैं। फिर उसके मुताबिक जो है वो ख़ुलासे को तहरीर करते हैं। हर एक पॉइंट के मुतालिक 2, 4, 6 लाइनें लिखते जाते हैं और जो है उससे ख़ुलासा हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अहम निकात क्या है, ये ख़ुलासे के ऊपर नहीं लिखते, ये सिर्फ आप अपने जहन में लिखने होते हैं या आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे लिख सकते हैं। पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपने कभी भी निकात वहाँ नहीं लिखने होते, आपने डायरेक्ट वहाँ ख़ुलासा लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था कि मियाँ इशफाक का दफ्तरी काम की ज़्यादती से बीमार हो जाना। दूसरा फिर हमने पढ़ा बीवी का मुआयने के लिए डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर की जो है आराम व सुकून की ताकीद करना, बीवी का शोहर को आराम पहुंचाने के चक्कर में खुद ही शोर मचाना, सक्के का देर से पानी लाना और बेगम की डांट, लल्लू को रेठे ना मिलने पर डांटना, बच्चे का खिलौने गाड़ी से शोर करना, फ़कीर का शोर, हमसाये का हारमोनियम पर गाना बजाने का शोर, मियाँ का आराम व सुकून के लिए दफ्तर जाने को तरजीह देना। ये इन पॉइंट्स पे ये पूरे जो सबक को हमने समराइज़ कर लिया। उन समराइज़ करके हमने ये पॉइंट्स बना लिए, इनको निकात कहा जाता है। ये निकात हम अपने जहन में बना लेते हैं या अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर जब हमने प्रैक्टिस करनी होती है, ख़ुलासा लिखना होता है, इनको अपने जहन में बना लिया, फिर इनको सामने रखते हुए फिर हम ख़ुलासा तहरीर करते हैं। ठीक है, आते हैं हम आपके म्यारी ख़ुलासे की तरफ। ख़ुलासा जो है वो 1/3 होना चाहिए, ना तो हमने बहुत तवील लिखना होता है और ना ही बहुत मुख्तसर। सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे ख़ुलासा, फिर जो है सबसे बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं, हम पैराग्राफ की फॉर्म में ख़ुलासा लिखना शुरू कर देते हैं। कभी भी ख़ुलासे में पैराग्राफ्स नहीं बनाते। ठीक है, उसे एक ही पैराग्राफ में मुकम्मल करते हैं। हम पैराग्राफ्स में काम करेंगे तो हमारे मार्क्स कटते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो सबक में तरतीब होती है बातों की, वाक़यात की, उसको आगे पीछे कर देते हैं। वो भी जो है एक मेजर मिस्टेक है, क्योंकि जो सबक की तरतीब होती है उसको हम नहीं बदल सकते। जो बात पहले की गई होती है उसे शुरू में ही करना है, जो दरमियान में है, जो आखिर में, हम वो तरतीब नहीं बदल सकते। जब हम तरतीब को बदलते हैं, बातों को आगे पीछे कर देते हैं, तो फिर ये हमारा ख़ुलासा जो हमने लिखा तो पूरा होता है, पूरे सबक के मुतालिक लिखा होता है, लेकिन हमारे मार्क्स कटते हैं। फिर उसके बाद जो है, इसीलिए निकात जो है जहन में तरतीब उनकी देना ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करते हुए उन निकात को सामने रखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी तरतीब जो है वो लेसन की ख़राब नहीं हो, वो तब्दील नहीं हो। जब हम उसको तब्दील कर देते हैं तो फिर वो हमारे मार्क्स हमें नहीं मिलते। फिर आप जब ख़ुलासा लिखें तो ख़ुलासा 1/3 ही आपका हो, सबक का 1/3 ही होना चाहिए। और उसमें जो है आप इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो जिस तरतीब से आपने निकात बनाए थे, उन तरतीब से जब आप उन पे काम करते हुए लाइनें लिख रहे हैं, जब नई बात शुरू इम्पॉर्टेंट, आप उसको प्रोमिनेंट कर लें, उसको हाईलाइट कर दें,
ताकि जब एग्जामिनर पढ़ता है तो वो उन हाईलाइटेड वर्ड्स को देख उसे समझ आ जाए कि आपने सबक उसी तरतीब से सब बातें उसमें मेंशन की हैं। ठीक है, ये है मेजर मिस्टेक्स जो आप करते हैं और आपके नंबर पूरे नहीं आते। यहाँ हमने इस सबक का खुलासा जो है वो लिखा है, एक म्यारी खुलासा है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं और इसी तरह लिखते हैं जैसे हमने प्रेजेंटेशन में इसको लिखा है, हाईलाइटेड किया है, अंडरलाइन किया है, मार्जिन लगाए हैं, तो आपके इसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलें जी, खुलासा शुरू करते हैं। इस ड्रामे में मुसन्निफ सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने, जैसे हमने सैयद इम्तियाज़ अली ताज को प्रोमिनेंट किया है और इन्वर्टेड कोमा में नाम लिखा है, ने एक ऐसे आदमी का हाल बयान किया है जो दफ्तरी काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो जाता है। बीवी डॉक्टर को शोहर के मुआयने के लिए बुलाती है। डॉक्टर ज़्यादा काम की वजह बताकर मियाँ इशफाक को मुकम्मल आराम व सुकून और बेहतर ग़िज़ा का मशवरा देता है। बीवी डॉक्टर के होते हुए कमरे से ऊंची आवाज़ में घरेलू मुलाजिम लल्लू को आवाज़ देती है। इस पर डॉक्टर जाते हुए एक मरतबा फिर ताकीद करता है कि मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। बीवी बातों के दौरान मियाँ से सेहत का हाल भी पूछती है और कहती है कि चुप करके लेटे रहो, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। बीवी कमरे से जाने लगती है तो बुलाने वाली घंटी ढूंढने लगती है और साथ ही लल्लू को बददुआया कलमात के साथ कोसने लगती है। बीवी घंटी ढूंढ ही रही होती है कि इसी दौरान दरवाजे पर सक्का पानी लेकर आता है। बीवी जो पहले ही घंटी ना मिलने पर बरहम है, आवाज़ बुलंद सक्के को वक्त पर ना आने पर डांटती है। इसी दौरान नन्हा पट गाड़ी से खेलने लगता है। बेगम के सख्ती से मना करने पर वो बुलंद आवाज़ में रोने लगता है। बेगम के जाते ही मुलाजिम कमरे में झाड़ू फेरने लगता है। मियाँ डांट कर मुलाजिम को कमरे से भेज देता है। इसी इसना में टेलीफोन की घंटी बजती है, जिस पर मियाँ साहब लल्लू को पुकारते हैं कि कोई टेलीफोन ही सुन ले, लेकिन कोई उनकी आवाज़ पर कान नहीं धरता। मियाँ को तंग आकर खुद ही ये फरीज़ा सर अंजाम देना पड़ता है। इतने में बेगम साहिबा आ जाती हैं और कहती हैं कि आप क्यों उठे, मुझे बुलवा लिया होता। अभी यही मौजू ज़ेर बहस था कि हमसाये के घर से हारमोनियम और गाने की बेसुरी आवाज़ें आने लगती हैं। साथ ही पता चलता है कि नन्ना गिर गया है और खून भी निकल आया है। बेगम साहब उसे इस तरह से तसल्ली देती हैं कि गोया डांट रही हों। मियाँ ज़िच हो जाते हैं। बीवी का शोर, बच्चे का शोर, खिलौना गाड़ी का शोर, हारमोनियम का शोर, फ़कीर की आवाज़ और हामन दस्ते में रेठे कूटने की आवाज़ें मियाँ की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ने लगती है। मियाँ तंग आकर बीवी से कहता है कि मेरी टोपी और शेरवानी लाओ। बेगम साहबा हैरान होकर पूछती हैं तो जवाब मिलता है कि आराम व सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। ये है इस सबक का एक म्यारी खुलासा। अगर आप इस खुलासे को तैयार कर लेते हैं और हमारी बताई गई टिप्स पे अमल करते हैं तो आपको बोर्ड में 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप घर बैठे बआसानी उर्दू की तैयारी कर सकें। हम आपको नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ वो टिप्स और टेक्निक्स भी बताएंगे जिस पे आप अमल करते हुए अपनी खामियों पर काबू पा सकते हैं और बोर्ड में एक अच्छी और नुमायाँ पोजीशन हासिल कर सकते हैं। रहनुमाए उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।